नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकित पारक हूँ। मैं बच्चों का चेस्ट, एलर्जी और स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स का स्पेशलिस्ट हूँ चिल्ड्रंस चेस्ट क्लिनिक न्यू दिल्ली में। जैसा कि हम जानते हैं कि एस्थमा एक लंबी चलने वाली चेस्ट की दिक्कत है और इसका डायग्नोसिस और निदान कई बार मुश्किल होता है। जो हमारे छोटे बच्चे हैं जो 5 साल से कम हैं, उन बच्चों में एस्थमा का डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं, हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। एस्थमा के जो मेन लक्षण हैं वो हैं खांसी, वीजिंग या विस्लिंग जैसी आवाज जैसे आना, सांस फूलना और चेस्ट पेन या चेस्ट में दर्द। बच्चों को अक्सर खांसी जुकाम हो जाता है, तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि ये खांसी एस्थमा के कारण है? इसके कुछ क्लूज हैं, जैसे कि बच्चों को अक्सर खांसी जुकाम होता है लेकिन वो 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। तो यदि बच्चे को खांसी लंबे टाइम तक चलती है एक जुकाम के बाद, वो 5-7 दिन की जगह 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, महीना लेती है सेटल होने में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि बच्चे को एस्थमा वाली दिक्कत हो सकती है। एस्थमा की खांसी ज्यादातर रात के समय होती है, सुबह के टाइम में होती है और एक्सरसाइज के बाद होती है। जब बच्चे भागते हैं, खेलते हैं, तो उसके बाद उनकी खांसी सडनली बढ़ जाती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्लू है कि बच्चे को एस्थमा की दिक्कत हो सकती है। साथ ही में भागने के बाद, खेलने के बाद बच्चों के चेस्ट में वीजिंग या विस्लिंग जैसी साउंड्स आ सकती हैं। जब बच्चा सांस बाहर छोड़ता है तो ये विस्लिंग साउंड ज्यादा अच्छे से पता चलती हैं। ये जो विस्लिंग साउंड्स हैं ये कुछ इस तरह से होती हैं। कभी कभी इन साउंड्स को हम बाहर से सुन सकते हैं, लेकिन काफी बार ये साउंड्स बाहर से सुनाई नहीं देती हैं और ऐसे में एक पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजिस्ट की आपको हेल्प की नीड होगी कि वो स्टेथोस्कोप से इसको एग्जामिन करके आपको बता पाए। जिन बच्चों को एस्थमा की दिक्कत होती है उनकी सांस जल्दी फूलने लग जाती है। ये स्पेशली भागने खेलने के बाद होता है। आप देखेंगे कि जिन बच्चों को एस्थमा है वो थोड़ी सी भी एक्सरसाइज के बाद उनकी सांस फूल जाती है, जितना उस एज के बाकी बच्चों की सांस नहीं फूलती। या आप ये भी कंपेयर करके देख सकते हैं कि 6 महीने पहले जब बच्चा ठीक था तो उसकी सांस इतनी एक्सरसाइज पे नहीं फूलती थी, लेकिन उतनी ही एक्सरसाइज पे अब बच्चे की सांस फूल जाती है और इसको सेटल होने में टाइम भी लगता है। चेस्ट पेन का जो सिम्टम्स है कई बार बच्चे बहुत अच्छे से नहीं बता पाते हैं क्योंकि ये बच्चे छोटे हैं, लेकिन वो ये बता पाते हैं कि चेस्ट में घुटन सी लग रही है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, उनको हर्ट हो रहा है। कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि उनके पेट में दर्द है। ये मेन लक्षण है छोटे बच्चों में जो हमें सजेस्ट करते हैं, बताते हैं कि एस्थमा की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा जिन बच्चों को एस्थमा की दिक्कत होती है, कभी कभी उनको एस्थमा के दौरे, एस्थमा अटैक्स भी हो सकते हैं। इसमें बच्चे को एकदम से खांसी शुरू हो जाती है, वीजिंग शुरू हो जाती है और सांस फूलने लगती है। ये अटैक्स में हमें इमरजेंसी में ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, नेबुलाइजर्स या इनहेलर्स के साथ। इन एडिशन अगर बच्चों को बाकी एलर्जीज भी हैं, जैसे कि किसी खाने की चीज़ से एलर्जी है, स्किन एलर्जी या एटोपिक डर्मेटाइटिस है, नेजल एलर्जीज हैं, एलर्जिक राइनाइटिस या आयल एलर्जीज हैं, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, तो उनको एस्थमा होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो यदि आपके बच्चे को ऐसा कोई भी सिम्टम है तो आपको एक पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिक एलर्जिस्ट से ज़रूर संपर्क करना चाहिए ताकि हम उसका सही से डायग्नोसिस या निदान कर सकें और बच्चे को सही ट्रीटमेंट मिल सके। यदि बच्चे को सही ट्रीटमेंट दिया जाए तो बच्चों की खांसी, वीजिंग, ब्रेथलेसनेस, चेस्ट पेन बहुत अच्छे से सेटल हो जाता है ताकि हमारे बच्चे अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकें।